हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है और पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 4। लेट ए इक्वल टू क्या दिया है, आर बेस में 0 है और क्रॉस आर। तो आर बेस 0 का मीनिंग क्या है, वेयर आर बेस 0 डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि ये सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है और ये रियल नंबर है। तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से यहाँ पे डिफाइन है ए आपका, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, इज डिफाइंड ऑन ए। ये जो बाइनरी ऑपरेशन देख रहे हैं ना, वो ये डिफाइन कैसे हो रहा है, ए पर डिफाइन हो रहा है। और कैसे डिफाइन हो रहा है, तो एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए, ये दो एलिमेंट में ऑपरेशन हो रहा है, ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन जो है ए पर डिफाइन हो रहा है ना जी। तो ए पर जो डिफाइन हो रहा है ऑपरेशन, तो ए किसके इक्वल है, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो उसके अंदर एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही होंगे। तो इन दोनों के बीच ऑपरेशन करने पे जो एलिमेंट आ रहा है वो भी आपका ऑर्डर पेयर में ही आ रहा है। और वो किस तरह से आ रहा है, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ ऑपरेशन कैसे हो रहा है, इसके फर्स्ट कंपोनेंट इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट के प्लेस पर है। फिर आगे क्या हो रहा है, पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर दूसरे वाले ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट उसके साथ ऐड हो जा रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशन फॉर ऑल। ये दोनों जो देख रहे हैं ऑर्डर पेयर, ये ए बी और सी डी, ये बिलोंग करेंगे किससे, ए से बिलोंग करेंगे। ए से कहिए या आर बेस 0 क्रॉस आर कहिए, एक ही बात है। सो डैट ये जो ऑपरेशन है हमारे पास, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ये एसोसिएटिव होगा बट नॉट कम्यूटेटिव ऑन ए। ठीक है, आपके बुक में ये गलत दिया है, इसको सुधार कर लेना। तो ये मैंने ये सही करके लिख दिया है कि ये एसोसिएटिव है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग कम्यूटेटिव ही देख लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, तो हमें कम्यूटेटिव के लिए क्या दिखाना होगा, यहां जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में है, तो इसी तरह से हम लोग लेंगे ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल होना चाहिए सी डी के साथ अगर ऑपरेशन किया जाता है ए बी के। फॉर ऑल ए बी और ए सी डी जो ऑर्डर पेयर है किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से। तो अगर ये इक्वल हो जाते हैं तब ये कम्यूटेटिव हो सकता है, अगर नहीं होंगे तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। चलिए तो हम लोग एलएचएस लेते हैं और ये ऑपरेशन करते हैं। तो कैसे ऑपरेशन हो रहा है, तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसका दूसरा कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके सेकंड कंपोनेंट को इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही ना डिफाइन हो गया। चलिए हम लोग एलएचएस हो गया, अब हम लोग आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या है आपका, सी कॉमा डी ऑपरेट हो रहा है किसके साथ, ए कॉमा बी के साथ। तो कैसे होगा, यहाँ पे सी ए देख रहे हैं ना, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे। अब इसका सेकंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ यानी डी ए, और इसका सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे प्लस बी, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इंटू सी इंटू ए के तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये कभी इसके इक्वल होगा नहीं ना होगा, कभी नहीं हो सकता है, नहीं होगा। ऑर्डर पेयर इक्वल होने के लिए हमें पता है कि फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ए सी आपके सी ए के तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन बी सी प्लस डी नहीं इक्वल होगा डी ए प्लस बी के, है ना जी, सही बात है। तो यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन सी डी नॉट इक्वल टू सी डी जो ऑर्डर पेयर है इसके साथ ऑपरेशन करते हैं ए बी का। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए, तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन जो ओ डिनोट किया है ऑपरेशन को, इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा ए पर। ठीक है, चलिए तो अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हम लोग यहां ले सकते हैं ऑर्डर पेयर ए बी के साथ ऑपरेशन करो सी डी का, और फिर ऑपरेशन ले लेते हैं यहाँ पे ई एफ, इस तरह से
इक्वल होना चाहिए ए बी ऑपरेशन किसके साथ, सी डी ऑपरेशन ई एफ। यहां लिख देंगे फॉर ऑल ये ए बी ऑर्डर पेयर जो हो रहा है, सी डी हो रहा है और ई एफ हो रहा है, ये सभी के सभी किससे बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एल एच एस और आर एच एस लेके। एल एच एस में दिया हुआ है आपके पास ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। तो पहले हम लोग इनके साथ ऑपरेशन करेंगे ना, क्या आएगा ऑपरेशन करने पर, ए सी ऑर्डर पेयर ए सी कॉमा क्या आ जाएगा आपका बी सी प्लस डी, फिर ऑपरेशन में है आपका ई एफ। अब इनका ऑपरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा ए सी ई, देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसके बाद इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, बी सी प्लस डी इंटू ई और प्लस में इसका सेकेंड कंपोनेंट यहां ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यही ना आएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी ई यहाँ पे हो जाएगा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, ये हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए तो ये हमारा एल एच एस ऑपरेट करने पे आया। अब आर एच एस को लेके करते हैं। आर एच एस में आपके पास है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। चलिए तो ए बी ऑर्डर पे ऐसे ही रहने दो, यहां पे ऑपरेशन करके देखो क्या होता है। तो आ जाएगा सी ई और फिर क्या हो जाएगा डी ई प्लस एफ, यही ना हो जाएगा ऑपरेशन करने पे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इन दोनों में ऑपरेशन करने पे ए सी ई और इसके साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी सी ई और प्लस में इसको कर लेंगे डी ई प्लस एफ। तो देखो ना ये सेम यही आ गया, दोनों ऑर्डर पेयर सेम ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ए बी जो है ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी यानी एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू ए, तो यहां पे लिख सकते हैं ना देयरफॉर ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटिव ऑन ए। तो ये एसोसिएटिव हो गया लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, अगला सेकेंड नंबर कह रहा है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा वो भी आपका ऑर्डर पेयर में ही होगा, क्योंकि ए सेट किसके इक्वल है आर बेस 0 क्रॉस आर के, तो वो भी आपका ऑर्डर पेयर में ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि लेट एक्स वाई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए से, है ना, इसी को हम लोग मान लेते हैं बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ गिवन ऑपरेशन। दिए हुए ऑपरेशन के लिए ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अगर मैं ए बी कोई ऑर्डर पेयर ले लेता हूं और इसके साथ ऑपरेशन कर देता हूं एक्स वाई क्या, तो अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो हमें क्या मिलेगा, फिर से हमारा ए बी ही आएगा। या एक्स वाई ऑर्डर पेयर के साथ ऑपरेशन कर दो ए बी का, तो यहाँ अगर एक्स वाई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ए बी ही मिलेगा ऑर्डर पेयर में, ये ना मिलेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना ए बी ऑपरेशन एक्स वाई इक्वल टू में ए बी ऑर्डर पेयर, या ऐसे भी लिख सकते हैं और में देकर एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऑपरेशन ए बी इक्वल टू में ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लोग ऑपरेशन करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा ए एक्स कॉमा में फिर क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस वाई, यही ना हो जाएगा। और यहां पर
ए बी ऑर्डर पेयर। यहाँ पे भी उसी तरह से करोगे तो क्या आ सकता है, एक्स ए और फिर आपका हो जाएगा वाई ए प्लस बी इक्वल टू में ए बी ऑर्डर पेयर। दोनों में से कोई एक भी कर सकते, जो नहीं कि ये दोनों लिखे, मैं एक भी कोई लिखूंगा तो काम हमारा बन जाएगा। चलिए तो हम लोग इसके फर्स्ट, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो रहे हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट के। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ 1 रख दोगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ b प्लस वाई इक्वल टू में b, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी देख लो, एक्स ए इक्वल टू में a करोगे और वाई ए प्लस बी इक्वल टू में b करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में तो x का वैल्यू 1, ये जाके उधर घटेगा तो वाई ए बराबर में 0, यानी कि y बराबर में 0 बटा a, यानी y भी क्या गया, 0 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया, y का 0, दोनों जगह से वही आ रहा है। तो हमारा इसलिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह 1,0 हो गया। आप देख सकते हो, आप देख लो ए बी ऑर्डर पेयर ले लो और इसके साथ ऑपरेशन करके देख लो 1 0 होगा, क्या हो जाएगा, इसमें इसे इंटू करेंगे और फिर दूसरा कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, तो इसमें इसे इंटू करके, यानी कि b इंटू 1 और प्लस में 0, तो यहां से आ जाएगा a कॉमा बी। देख रहे आ रहा है कि नहीं, तो यही ना आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया। अब फिर क्या रहा है कि फाइंड द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए का इन्वर्टिबल एलिमेंट भी हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट सी डी बिलोंग्स टू ए be the inverse of AB। इस ऑर्डर पेयर AB का यह इनवर्स है, ठीक है, और ये भी बिलोंग करेगा A से ही, ठीक है। चलिए तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये इनवर्स है, CD इनवर्स है AB का, तो अगर मैं इस ऑर्डर पेयर के साथ ऑपरेशन करूं इसका ए बी का, या ए बी का ऑपरेशन करूं इस ऑर्डर पेयर के साथ सी डी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 0 आया है ना जी। अगर ये इसका इनवर्स है या ये इसका इनवर्स है तो ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। चलिए तो हम लोग कोई एक, जरूरी नहीं है कि ये दोनों लेके चले, एक भी लेके चल सकते हैं। सी डी ऑपरेशन ए बी इक्वल टू में 1 0, और ये भी ले सकते हैं आप ए बी ऑपरेशन में सी डी इक्वल टू में 1 0, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, सी ए और फिर कॉमा में डी ए प्लस बी इक्वल टू में 1 0, या यहाँ से आप करोगे तो ए सी और फिर आएगा यहाँ बी सी प्लस डी इक्वल टू में 1 0। चलिए दोनों जगह भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ सी ए इक्वल टू में 1 हो जाएगा और यहाँ पे डी ए प्लस बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मैं सी का और यहाँ से डी का वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से सी का वैल्यू 1/a हो जाएगा और यहाँ से डी का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको पहले उधर माइनस में भेज देंगे और ये आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ से देखो ए सी इक्वल टू में 1 और बी सी प्लस डी इक्वल टू में 0 रखोगे तो यहाँ सी का वैल्यू 1/a हो जाएगा और यहाँ पे हमें डी का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा डी इक्वल टू में माइनस का बी सी। अब यहाँ सी का वैल्यू 1/a रख दो, तो यहाँ देख लो 1/a रखोगे तो यहाँ भी वही हो जाएगा ना, 1/a रखने से d बराबर है माइनस का b/a। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सी डी ऑर्डर पेयर आया है वह क्या हो जाएगा, 1/a और माइनस का b/a। सी और डी का वैल्यू ये आया है, यानी कह सकते हैं यहाँ से कि इनवर्स ऑफ क्या था एलिमेंट, ए बी था ऑर्डर पेयर में, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/a और माइनस का b/a, यही हो जाएगा आपका। समझ गए, ये ऑर्डर पेयर आपका इनवर्स हो जाएगा ए बी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रहा है, लेट, यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया है, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू बेस 0। इसका मतलब क्या है, ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी। कैसे डिफाइन हो रहा है, ए बी बाई बी, इन दोनों के प्रोडक्ट में 2 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, सो डैट ये जो ऑपरेशन दिया है
या ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, दोनों हमें प्रूव करना है। तो पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, पहले हम लोग कम्यूटेटिव के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हमें दिखाना होगा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। चलिए तो हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है, इन दोनों को प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड कर देना है। आरएचएस लीजिए, आरएचएस में है आपका बी ऑपरेशन ए, तो ये कैसे डिफाइन होगा, बी ए बाई 2 से। तो हम लोग इसे चाहें तो ए बी बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a इंटू बी, बी इंटू ए के लिए बराबर होगा फॉर ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ से हो जाएगा, ऐसे लिख दिया, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि a ऑपरेशन बी इक्वल है b ऑपरेशन ए, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑपरेशन जो हमारे पास यहाँ हो रहा है, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ऑन नॉन जीरो रेशनल नंबर। चलिए अब एसोसिएटिव की बात करते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए बात करते हैं तो हम लोग दिखाएंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। चलिए एलएचएस लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इन दोनों के बीच का ऑपरेशन ए बी बाई 2 हो जाएगा, और फिर ऑपरेशन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2, यानी कि हो जाएगा यहाँ से ए बी सी बाई 4। आरएचएस लेते हैं, आरएचएस में आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी के बीच का ऑपरेशन करो, तो बी सी बाई 2, अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन करो, तो ए इंटू बी सी बाई 2 बाई 2, दोनों को इंटू करके 2 से डिवाइड कर दिए, तो ए बी सी बाई 4 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल आ गया ना, तो हम देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। देयरफॉर जो हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, यह जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑन नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, सेकंड नंबर में कह रहा है, तो लेट ई मान लेते हैं, ई बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर विद आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ गिवन ऑपरेशन। गिवन ऑपरेशन के लिए ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसके साथ ऑपरेशन कर दो ए का, या ए के साथ इसी का करो ऑपरेशन। ठीक है, ए के साथ इसका ऑपरेशन करो ई का, या ई के साथ ऑपरेशन करो ए का, हमें ए ही मिलना चाहिए। फॉर ऑल ए किससे बिलोंग करेगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर से। तो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन ए इक्वल टू में ए। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, तो दोनों के प्रोडक्ट में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी उसी तरह से। चलिए तो अब देखिए यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा, तो 2a बाई ए हो जाएगा, कट जाएगा, ई का वैल्यू यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी ई का वैल्यू 2a बाई ए, यानी कट के ई का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, 2 जो हुआ क्या हुआ, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट जो हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट वह क्या आ गया, आपका 2 आ गया। अब क्या निकाला है, फाइंड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर विद द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि बी आपका इनवर्स है ए का, तो अगर हम लोग ए के साथ बी का ऑपरेशन करें, सॉरी यह ऑपरेशन ओ से डिफाइन है ना,
या बी के साथ ए का ऑपरेशन करें, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 2 है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 2 है। तो अब यहाँ पे कह सकते हो कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 2 और बी ऑपरेशन ए इक्वल टू 2। तो यहाँ से इन दोनों का ऑपरेशन ए बी बाई 2 और यहाँ पे बी ए बाई 2। तो अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि b का वैल्यू निकालो, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 बाई ए, यहाँ से भी वही आ जाएगा 4 बाई ए। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि यही ना आपका इनवर्स होगा। तो यानी कि इनवर्स ऑफ ए क्या आ गया, 4 बाई ए आ गया, समझ गए। और आपको पता ही है कि फॉर ऑल ए किसके बिलोंग करेगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर से। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है यहाँ पे ऑन रियल नंबर बस 1 को छोड़कर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या है, दोनों का एक बार सम और एक बार प्रोडक्ट लेकर क्या करना है, इसके सम में से सब प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। प्रूव दैट ये जो ऑपरेशन है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है, हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है और ये भी बताना है कि हर एक एलिमेंट इसका इन्वर्टिबल होगा। चलिए तो हम लोग ये क्या करके देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव के लिए। फॉर कम्यूटेटिव तो कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा, ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 1 को छोड़कर। तो इसका एलएचएस लो, एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी, तो कैसे डिफाइन होगा, तो ए प्लस बी माइनस का ए बी। आरएचएस लो, आरएचएस में क्या है, बी ऑपरेशन है, ये कैसे डिफाइन होगा, तो बी प्लस ए माइनस का बी ए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है ना इक्वल होगा b प्लस ए के, और a इंटू बी जो होगा ना b इंटू ए के इक्वल होगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर बट 1 को छोड़कर। तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बी प्लस ए को, और b इंटू ए को a इंटू बी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं दोनों सेम आ गया ना, यहाँ से a ऑपरेशन b इक्वल हो गया बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर बट 1 को छोड़ के। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन जो हमारे पास दिया हुआ है ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव हो गया ऑन आर बट 1 को छोड़कर। चलिए अब हम लोग एसोसिएटिव की बात करते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो यहाँ पर अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो मुझे दिखाना होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर बट 1 को छोड़कर। चलिए अभी हम लोग लेते हैं किसका एलएचएस। एलएचएस में क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए बी के बीच का ऑपरेशन, तो ए प्लस बी माइनस में ए, और फिर हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे सी के साथ, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी। देख लीजिए दोनों ऐड कर दिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी को। सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी और इस प्लस सी को इसके बाद लिख लेते हैं, माइनस का ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ठीक है, और प्लस का ए बी सी। चलिए अब इसका आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में हमारे पास है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी के बीच का ऑपरेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी। अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन कैसे होगा, तो दोनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, और फिर घटा देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, यानी ए इंटू में बी प्लस सी माइनस बी सी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस का ए बी सी, तो दोनों तो सेम ही आ गया ना। तो देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू
किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर बट 1 को छोड़कर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन रियल नंबर बट 1 को छोड़कर। समझ गए। अब क्या कर रहा है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार ऑन आर माइनस 1 को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ लेट ई बिलोंग्स टू आर माइनस 1। ठीक है, आर में से 1 मतलब रियल नंबर बट 1 को छोड़कर, ये ई कोई एक एलिमेंट है इस सेट का। बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये जो ई है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ गिवन ऑपरेशन, दिए हुए ऑपरेशन का। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए इक्वल टू में ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर बट 1 को छोड़कर। ठीक है, इस सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप ऑपरेशन करेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा ना जी। यहाँ पे ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए हो सकता है, या और में ये भी देख सकते हैं ई ऑपरेशन ए इक्वल टू में ए। तो इन दोनों का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, तो दोनों को एक बार ऐड कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनके प्रोडक्ट को। यहाँ ए से एक कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, ई को कॉमन कर लेता हूँ तो 1 माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू में 0। ये जाएगा डिवाइड में, तो ई का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0 आएगा ना। यहाँ से भी उसी तरह कर सकते हो, ई प्लस ए माइनस का ई ए इक्वल टू में ए। तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे ई कॉमन करेंगे 1 माइनस ए इक्वल टू में 0, यानी ई का वैल्यू यहाँ से भी 0 आ जाएगा। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या निकल के आ गया, 0। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल्सो प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ये जो रियल नंबर का सेट है 1 को छोड़कर इज इनवर्टिबल, हर एक एलिमेंट इनवर्टिबल होगा। तो अगर ये इनवर्टिबल कह रहा है कि हर एक एलिमेंट इनवर्टिबल होगा, ये हमें दिखाना है, यानी इसका मतलब इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम ले लेते हैं लेट यहाँ पर बी बिलोंग्स टू आर 1 को छोड़कर, है ना, बी द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आर माइनस 1। ठीक है, ए इस एलिमेंट ए का बी क्या है, इनवर्स है। तो अगर हम लोग ए और बी के साथ ऑपरेशन कर दें या बी और ए के साथ ऑपरेशन कर देंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, पहले ही कह रहा है ना, हमें साबित करना है या प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करना है कि ए हर एक एलिमेंट इसका इनवर्टिबल होगा, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स आएगा, इसका मतलब यही ना है। तो हम लोग निकाल के देखते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में 0 और बी ऑपरेशन ए इक्वल टू में 0। तो यहाँ ए और बी के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, दोनों को ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है इनके प्रोडक्ट को इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, बी का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए इन दोनों को मैं उधर लेके चला रहा हूँ, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस बी, ये ना हो जाएगा। चलिए अब a इक्वल टू में यहाँ से b कॉमन हो जाएगा, a माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा, a बाई a माइनस 1। यहाँ से भी ऑपरेट करके देख लो, वही आ जाएगा, b प्लस a माइनस का बी ए इक्वल टू में 0। यहाँ देखिए इसको और इसको उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का बी ए और माइनस का b। यहाँ पे मैं b कॉमन कर लूंगा, a माइनस 1 बचेगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो b का वैल्यू यही ना आएगा, a बाई में a माइनस 1। तो यहाँ हमें ये मिल रहा है कि इनवर्स ऑफ ए क्या मिल रहा है, a बाई में a माइनस 1। इनवर्स ऑफ ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं और में देखे a का पावर माइनस 1, ये भी ना एक ही बात है। तो ये हमारा क्या मिल गया, a बाई में a माइनस 1। और यहाँ आपके कह रहा था ना जी कि फॉर ऑल a किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर बट 1 को छोड़कर। तो देखो तो इसका ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो आप यहाँ 1 को छोड़कर कोई भी एलिमेंट लोगे तो ये जो मिलेगा वो आप इसी सेट से बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि
यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट A belongs to R-1 is exist, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि hence every element of R but 1 को छोड़कर is invertible। इस सेट का हर एक एलिमेंट क्या होगा, इन्वर्टिबल हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को फॉलो करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे।